नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त प्रदीप दमन आज फिर आपके सामने हाजिर है ज्योतिष में एक नया विषय लेकर, सितारों के खेल में। दोस्तों, मैं आपके साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर हाजिर होता रहा हूँ। उम्मीद है मेरी ये दी हुई छोटी सी जानकारी आपको पसंद आ रही होगी और आप इसका जरूर लाभ उठाते होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी चर्चा करने जा रहा हूं। व्यक्ति की जन्म कुंडली में व्यक्ति के ऊपर रत्न और रंगों का क्या प्रभाव होता है। क्या व्यक्ति रत्न पहनने से शुभ लाभ प्राप्त करता है या किसी स्पेशल रंग चिकित्सा द्वारा वो लाभ प्राप्त करता है? इसके बारे में मैं कुछ छोटी सी चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, आमतौर पर ज्योतिष में रत्नों का काफी महत्व है। जन्म कुंडली में जब कभी भी किसी ग्रह से लाभ प्राप्त करना हो तो उसकी अवस्था देखकर वो किस भाव में स्थित है और किस परिस्थिति में है उसको ध्यान में रखकर ज्योतिषी द्वारा रत्न पहनने का सुझाव दिया जाता है, ताकि आप किसी भी समस्याओं से घिरे हुए हैं उससे बाहर निकल सकें और लाभ की ओर अग्रसर हो सकें। दोस्तों, इसी तरह रत्नों के साथ साथ रंगों का भी परामर्श दिया जाता है, जिसमें वास्तुशास्त्र के द्वारा इसका कॉम्बिनेशन बनाकर चिकित्सा दी जाती है। व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उसको क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, उसको क्या नुकसान हो रहा है, रंग चिकित्सा के द्वारा और रत्नों द्वारा कॉम्बिनेशन करके उसको अंधकार से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, ये तो बहुत प्राचीन विषय है। पुरातन महर्षि ऋषि आदि जो कि ज्योतिष से अपने राजा महाराजाओं की समस्याओं का निवारण करते थे, उन्होंने प्राचीन काल से ही इसको एक महत्वपूर्ण अंग माना है। रत्न चिकित्सा, रत्न ज्ञान और रंग चिकित्सा के द्वारा वो अपने महाराजा, राजा और विद्वानों के महलों आदि में रत्न जड़ित करते थे। रंग इस प्रकार के रखते थे या शीशों का रंग इस प्रकार के रखते थे। महलों में, घरों में इस तरह की रोशनी आए कि रंगों का घर के ऊपर पूरा प्रभाव हो सके। अगर कोई मंदबुद्धि मिलता था उसको हरे रंग का चिकित्सा दी जाती थी। विवाहित जोड़े के लिए लाल रंग की चिकित्सा दी जाती थी। जवानी में पिंक कलर की, वायलेट कलर की चिकित्सा दी जाती थी। अलग अलग रंगों के द्वारा, ताकि व्यक्ति अपना जीवन सुगमता से जी सके, किसी तरह की कोई परेशानी ना आ सके। विद्यार्थियों को भी उनके ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके कमरों में, उनके आसपास के वातावरण को रंग चिकित्सा के द्वारा ध्यान रखा जाता था। इसी प्रकार
रत्नों के द्वारा भी डेफिशिएंसी चेक करके किसी को कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई घुटनों की है, कोई आंखों की है, किसी का तोतलापन है, किसी को मोटापा है, किसी को कोई अंदरूनी बीमारी है, रत्नों के द्वारा उनका इलाज किया जाता था। क्योंकि ये रत्न सभी ग्रहों के साथ संबंध रखते हैं, ऐसा माना जाता है। ग्रह का जो रंग माना गया है वही रत्नों का भी रंग माना गया है। ऐसा समझा जाता है कि ये पत्थर यानी कि स्टोन्स, रत्न ग्रहों से ही टूटे गए पृथ्वी पर आए हैं और प्राचीन काल से जमीन के नीचे दबे पड़े हैं और इनके भीतर एक मैग्नेटिक पावर होती है। जब किसी व्यक्ति की दशा अंतरदशा आती है, उसको उसके हाथ में या गले में आदि में राशि के अनुसार, उसके बल के अनुसार पहनाकर नवग्रह के साथ उसका संतुलन बिठाकर उसको पहनाया जाता है ताकि वो इसका लाभ प्राप्त कर सके और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सके। दोस्तों, रत्न पहनने का शौक तो सभी को है। महिलाएं इसके गहने भी डालती हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है प्रीशियस स्टोन अगर कोई भी पहना जाए, किसी अच्छी ज्योतिषी, किसी अच्छे विद्वान से परामर्श जरूर लेना चाहिए। ये ना हो आपका पैसा भी लग जाए और आपको नुकसान भी हो जाए। उसकी कटिंग, स्टोन की अवस्था, उसका आकार, उसकी हार्डनेस, सभी कुछ चेक करवा लेना चाहिए। उसकी क्वालिटी क्या है। अच्छी क्वालिटी का रत्न स्टोन कुछ ही दिनों में अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि नवग्रह के साथ उसका संतुलन बनना शुरू हो जाता है। व्यक्ति को किसी तरह की डिप्रेशन हो, किसी तरह की कोई बीमारी हो, उसके ऊपर भी ये रत्न अपना प्रभाव डालते हैं। मैंने बहुत से व्यक्तियों के ऊपर ये नुस्खा आजमाया और कई व्यक्तियों की बीमारियों को ठीक होते हुए भी देखा। और जिन व्यक्तियों ने बिना किसी विद्वान के परामर्श लेकर ये रत्न पहना या अच्छी क्वालिटी का नहीं डाला, बिना अच्छे मुहूर्त के नहीं डाला, तो उनका किया हुआ खर्च उनको नुकसान की तरफ ही लेके गया। रत्न को देवताओं की श्रेणी में भी रखा जाता है, इसीलिए जब रत्न पहना जाता है तो इसकी शुद्धता और व्यक्ति की शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, ये तो बात हुई रत्नों की। ये एक बहुत गहरा ज्ञान है। समय समय पर मैं इसके बारे में आपके साथ चर्चा करता रहूंगा। रंगों के साथ इसका बहुत गहरा संबंध है। घर में वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए रंगों का मेल कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके घर को कौन सा रंग सूट करता है, व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार कौन सा रंग उसके आसपास होना चाहिए, वो व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है, ये रंग चिकित्सा के द्वारा चेक करके बताया जाता है।
दोस्तों आजकल आर्किटेक्ट के थ्रू, इंजीनियर के थ्रू व्यक्ति बहुत से पैसे खर्च करके अपना घर, ऑफिस, फैक्ट्री आदि बनवाता है। मेरे पास फोन आते हैं, मेरे को कई व्यक्ति भी मिलते हैं समाज में, भी हमने इतना खर्च कर दिया, परंतु पहले जो बिजनेस चलता था वो तो डाउन हो गया। मैंने कई बार वहां पर जाकर विजिट की तो देखा छोटे छोटे बातों के ऊपर वो व्यक्ति का उस स्थान के साथ संतुलन नहीं बन रहा था और बिना तोड़ फोड़ के छोटे से ही उपाय करने पर व्यक्ति द्वारा पटरी पर लौट आया। दोस्तों ये सब बातें किसी एक्सपर्ट के साथ ही चर्चा करके इसका निवारण निकाला जा सकता है। आजकल घरों में फैंसी स्टाइल देके, रंगों का ध्यान ना रख के घर बनाए जाते हैं और व्यक्ति को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी ये राय है, आप किसी अच्छे वास्तुशास्त्र और रंग चिकित्सा एक्सपर्ट के साथ जरूर परामर्श लें। इसी तरह मैं आपके साथ आगे भी रंग चिकित्सा और रतन ज्ञान, इसके साथ साथ नवग्रहों में व्यक्ति को कौन कौन सा ग्रह प्रभाव डालता है और उसको कौन सा रतन डालना चाहिए, रतन की क्या अवस्था होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मैं आपके साथ चर्चा में जुड़ा रहूंगा। आप भी मेरे साथ इसी तरह चर्चा में साथ दीजिएगा। सितारों के खेल में आपका दोस्त प्रदीप दमन।